아침 햇살과 모닝콜로 너와 हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे और हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज है गणेश चतुर्थी का पहला दिन और आप घड़ी में टाइम देख लीजिए कितने बजे हैं। घड़ी में टाइम बजे हैं 3:30 और मैं यहाँ पर उठ गई थी क्योंकि ये पूजा करके जाने वाले थे। तो ये पूजा करते हैं तो फिर मैं अपना क्लीनिंग वगैरह करके ही पूजा करते हैं वो। तो मैं भी अपना लग गई थी काम में और बस ये देखिए यहाँ पर रेडी होके और ये निकल रहे हैं घर से। तब तक बस मैं अपना यहाँ पर मैं भी नहा कर आ गई थी क्योंकि आज त्योहार है तो थोड़ा सा अपना जल्दी जल्दी सब कर लेते हैं और पूजा में टाइम लग जाता है। विधि विधान से सब करो तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ये तो 4 बजे ही निकल गए थे, लगभग 4:15 तक ये निकल गए थे। तो मेरा तो मन कर रहा था मैं थोड़ा सा और सो जाऊं, पर मुझे नींद नहीं आई तो फिर मैं उठ गई। मैंने कहा त्योहार है और बच्चे भी घर पे हैं और देर होती चली जाती है फिर मैं उठ गई। और यहाँ पर मैं पहले तो अपना सुबह की पूजा करने लगी थी क्योंकि जो मैं डेली करती हूँ तो पहले मैं वो करने लगी थी, अपना मंदिर की पूजा करने लगी थी। और बस यहाँ पर मैं अपने गणपति बप्पा के आगमन की तैयारी में लग गई थी क्योंकि अपने घर में कोई भी आता है, मेहमान वगैरह आते हैं जब, तो अपन लोग घर को कैसे सजाते हैं। तो अभी गणपति बप्पा हमारे घर आ रहे हैं तो बस वही उनका मंदिर सजाने में मैं लग गई थी। और यहाँ पर मेरी कृष्णा मेरी मदद कर रहा था, बोल रहा था मुझे डर लग रहा। मैंने कहा मत डरो, मैं अच्छे से खड़ी हूँ उस पर। तो बस यहाँ पर मैं लग गई थी अपना, और अपना छोटे रूप में जितना मेरे से होता है मैं कर लेती हूँ क्योंकि इनको तो टाइम ही नहीं रहता गणपति में बिल्कुल भी। तो बस मैं बच्चों के साथ में अपना जो रहता है, जैसे अपने जितना मैं जानती हूँ मैं उतना मैं कर लेती हूँ। और इन्होंने भी मुझे बताया था कि गणपति जी और लक्ष्मी जी का कभी भी विसर्जन नहीं किया जाता है। तो फिर मेरे गणपति जी हैं एक, मतलब ऐसे हैं कि ये पूजा में ले जाते हैं, वहीं कहीं जाते हैं तो पूजा में भी ले जाते हैं। तो बस उनकी मैं स्थापना करती हूँ और फिर उनकी पूजा करके अपना शोकेस है एक वहाँ पे रखे रहते हैं तो फिर मैं वहाँ पे उनको रख देती हूँ। और बस जब भी इन्हें ले जाना है पूजा वगैरह में तो ये ले जाते हैं। तो अपना विधि विधान सेम वही करती हूँ, बस मैं उनका विसर्जन करने बाहर नहीं ले जाती हूँ। तो ये देखिए मैं इनका मंडप तैयार हो चुका था। इधर मैं दहलीज पे अपना फूल वगैरह सब सजाने आ गई थी यहाँ पर बाहर, और ये इनका पूरा मंडप मैं रेडी करने में लगी थी, तैयार करने में लगी थी सब। और ये अच्छे से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और उनके आने के पहले ही मैं पूरी तैयारी कर लूँगी, फिर मैं अपने बप्पा को लाऊंगी और उनको विराजमान कर दूंगी। और यहाँ पर ये फूलों के साथ में तुलसी जी का बंडल लाए थे तो बस यहाँ पर मैंने गुरु महाराज को चढ़ा दिया है अपने। और ये मैं कलश तैयार करने लगी थी क्योंकि घर में भी हम लेडीज़ें पूजा अच्छे से विधि विधान से कर सकते हैं। तो बस ये कलश अपना तैयार करके अपना जैसे भी जो भी मुझे आता है, क्योंकि मैं गणपति जी की पूजा करने की अच्छे से, कोई भी पूजा करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से करूँ। तो जितनी मेरे को आती है मैं करती हूँ। काफ़ी सालों से मैं अपने गणपति जी को ऐसे ही विराजमान करती आ रही हूँ, बच्चों के साथ में ही मैं कर लेती हूँ क्योंकि अगर इनके लिए बैठेंगे तो ये तो अपने पहले काम पे जाएंगे। इनके लिए पहले काम ज़रूरी है और वही हम लोगों का काम है। तो बस यहाँ पर मैं अपना कलश वगैरह स्थापन कर दूँगी और अपना सब अपना कर लूँगी। और बस कुछ आम के पत्ते मैं अपने जो मंदिर में मेरा कलश रहता है, हमेशा स्थापन रहता है, तो मैं उसमें डालने लगी थी। और बस अपने मंदिर को भी मैं फूलों से सजा दूँगी अच्छे से। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर बाहर क्योंकि अपने बाहर भी दरवाज़ा हमेशा साफ़ सुथरा और अच्छे से सजा हुआ रखना चाहिए। और बस यहाँ पर मैं अपने दहलीज को अच्छे से फूलों से सजा देती हूँ। और जब भी घर में फूल वगैरह आते हैं तो मैं घर में जगह जगह अच्छे से सजा देती हूँ। और मंदिर में तो फूलों से भगवान को तो सजाती ही हूँ,
और दरवाजे के बाहर भी पानी में जो फूल डाल के रखते हैं ओरली बना के, मैं वो रख देती हूँ। अच्छे से डाइनिंग टेबल पर सजा देती हूँ, क्योंकि फूलों से रंगोली वगैरह बनाना, ये सब करना घर में अच्छा होता है। धूप लगाने से, घर में खुशबू फैलाने से भी स्थायी लक्ष्मी जी का वास होता है। तो बस यहाँ पर हमारे गणपति जी देखिए आ गए हैं। ये हैं हमारे गणपति जी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और बस मैं सब जगह इनको पूरे घर में घुमाऊंगी। पहले तो अपना पूरा घर दिखा दूंगी और फिर बस उनको अच्छे से उनके स्थान पे विराजमान कर दूंगी। देखो ये सब हमारे रिवाज हैं कि गणपति जी आ रहे हैं और गणपति जी फिर विसर्जन करते हैं लोग। मैं ये सब तो करती हूँ, पर मैं तो यही बोलूँगी कि मेरे घर से गणपति जी कभी भी नहीं जाएं, कभी भी विसर्जन ना हो, क्योंकि हम लोगों को ना उनकी ब्लेसिंग की हर समय ज़रूरत रहती है। तो बस मैं उनको विराजमान करती हूँ और विसर्जन करके मैं उनको अपने घर में ही बिठाती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर से भगवान को कहीं भी नहीं जाने देना चाहती हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ कि भगवान का घर है ये और मैं उनके घर में रह रही हूँ, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आप अपने घर में, आप अपने चरणों में थोड़ी सी जगह हम लोगों को दिए रखना हमेशा। तो मैं ऐसा ही मानती हूँ, तो इसलिए मैं उनको अपने घर में ही रखती हूँ। और आप लोग कैसा सोचते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी सही और गलत का पता चले। तो बस ऐसे ही मेरे गणपति जी यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, कितने सुंदर। मतलब उनका मंडप वगैरह थोड़ा सा भी हम लोग अगर सजा देते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और जहाँ पर दीपक जल जाता है तो फिर तो वहाँ पे एकदम से चमक ही आ जाती है। और ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान के। और बस मैं यहाँ पर फल वगैरह उनको प्रसाद में लगा रही थी, यही सब लगी थी मैं। बहुत ज़्यादा विधि विधान से तो मैं नहीं करती हूँ, पर हाँ जितनी मुझे आती है मैं उतनी अपने अच्छे से कर लेती हूँ। घर में जो भी पूजा वगैरह रहती है मैं उतना कर लेती हूँ। और क्योंकि घर में बच्चे हैं तो पहले उनका भी करना पड़ता है, सारी जिम्मेदारियाँ भी घर की रहती हैं। तो अपना जितना भी होता है, जितना टाइम रहता है उस हिसाब से मैं अपना पूजा कर लेती हूँ। और ये देखिए आरती के लिए भी दीपक मैंने प्रज्वलित कर दिया था, और बस दीपक का भी पूजन कर दूंगी, क्योंकि जो जो चीज़ें मुझे याद आती जाती है मैं करती जाती हूँ। जो मैं भूल जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ फिर। और बस यहाँ पर बच्चे भी आरती करने लगे थे। कृष्णा आरती कर रहा था, बस खुशी को भी मैं बोल रही थी आजा तू भी, क्योंकि बच्चे भी वहीं पे थे। जब तक मैं पूजा कर रही थी तब तक वो दोनों ही मेरे साथ में थे और मेरी मदद करवा रहे थे। क्योंकि अभी तो बच्चे घर पे हैं ना, यहाँ पर गणपति जी में छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो बस बच्चे भी घर पे ही हैं, तो वो भी अपना करवा रहे थे। और बस यहाँ पर मैंने अपनी आरती कर ली थी। और मैं कृष्णा को बोली थी कि घर से भी थोड़ा सा फूल तोड़ लो, अपराजिता में फूल लग जाते हैं कहीं कहीं, मतलब किसी किसी पेड़ में फूल लग जाते हैं। तो मैंने कहा घर के फूल चढ़ा देंगे भगवान को, तोड़ लो। और यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी आरती करने के लिए। बस मैं सब जगह अपना आरती घुमा दूँ। और बस आरती के बाद मैंने भगवान का प्रसाद लगाया, फल वगैरह जो भी थे, मिठाई वगैरह सब, तो प्रसाद लगा दिया। और पूजा मेरी बहुत विधि विधान से अच्छे से संपन्न हो गई। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हैप्पी गणेश चतुर्थी। और बस अभी मेरी जस्ट पूजा हुई है, मैं बैठी हूँ अभी। हम लोगों ने बस प्रसाद खाया है और बहुत अच्छे से मेरी पूजा हो गई है। और ये देखिए मैं दर्शन कराती हूँ आप लोगों को।
तो बस ऐसे मेरे भगवान जी आज मैंने बिठाए हैं, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी, आप लोगों को दर्शन करा रही थी। और बस अभी तो मैंने बाहर से जो लाए थे प्रसाद वगैरह उससे प्रसाद लगा दिया है, पर अभी मैं जाऊंगी और किचन में बप्पा के लिए कुछ मीठा बनाऊंगी और खाना पीना भी मुझे अभी बनाना है बच्चों के लिए, क्योंकि पूजा पाठ करो घर में तो थोड़ा सा देर हो जाती है, लेट हो जाते हैं थोड़ा सा। लेकिन मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो गई है आज, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया है। बस अभी मैं जल्दी से अपने काम में लग जाऊंगी और फिर बस आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो बस यहाँ पर मैंने प्रसाद ले लिया था और बच्चों ने ये नूडल्स बनवाए थे, उस दिन डीमार्ट से लाए थे। ये लोग कहने लगे कि हम लोगों को नूडल्स बना दो, तो बस इन लोगों को मैंने नूडल्स बना के दिए। फिर मैंने अपने लिए चाय रखी और वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए बस वीडियो का यही एंड करूँगी। मैं आगे का सब नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी गणेश चतुर्थी। और वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।